अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? इट्स मी मिशू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं चलो अपनी यूट्यूब फैमिली से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। और आज मैं एंड पे एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी। वो दही भल्लों की रेसिपी है, कुछ ख़ास भी नहीं है लेकिन मेरा मेरा काम है आप लोगों के साथ शेयर करना अपनी छोटी छोटी चीज़ें, अपनी जो जो कुछ मैं करती हूँ वो सब कुछ। तो सबसे पहले मैं अपने रिलेटिव्स और अपनी फ्रेंड्स लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कंटेंट जो है वो अच्छा बनाओ और मोबाइल अच्छा लो और मतलब वो कह रहे हैं कि यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छी मतलब अच्छे तरीके से बैठो और ये क्या तुम माई बन के बैठ जाती हो। सबसे पहले तो ये है कि जी इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है जो सबसे पाक और मुक़द्दस माह रमज़ान का महीना है। ठीक है, तो इसका जो है हमें एहतराम अपनी हर ज़रूरत से आगे और हर चीज़ से आगे करना ज़रूरी है। दुपट्टा ना लेना लेना वो मेरी ख़ुद की चॉइस है, मुझे किसी की तरफ से कोई वो पाबंदी नहीं है लेकिन मैं वैसे ही रमज़ान का एहतराम करते हुए दुपट्टा जो है वो वेयर कर रही हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो कह रहे थे कि डेली व्लॉग नहीं आ रहे, तो वो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि कभी मैं गुजरांवाला जा रही होती हूँ, कभी मैं घर में होती हूँ, कभी मुझे 100 काम होते हैं, जैसे कि मैंने सर्दियों के कपड़े समेटे, गर्मियों के निकाले, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे 4 बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, स्कूलिंग है, वो घर को देखना, फिर बाहर को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना, सब कुछ एक बंदे के ऊपर है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जल्द इस पे भी इंशाल्लाह काम करूँगी और 2 दिन के बाद अपना एक व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ और हम अपने मेकअप्स और अपनी जो जो आप मेरे से सवालात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी तक मेरे 48 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मेरे जो है ना कुछ सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए ताकि मैं उसमें लाइव जा सकूँ और टिकटॉक पे सबसे लाइव बात भी कर सकूँ। और अगर आप एक प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से साथ लेके चलना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। हमारे माशरे में समझा जाता है जी मीडिया बहुत बुरा है, इवन कि हमारी फैमिली में भी कुछ लोग उंगलियां उठाने के लिए आ जाते हैं तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। अच्छा और बुरा इंसान खुद उस फील्ड को बनाता है। हर फील्ड का मतलब हर कोई अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से चल रहा होता है और जो चीज़ जिसको समझ आती है वो उसको उस तरीके से लेके चलता है। तो मेरा जो मेरी फील्ड थी वो मीडिया से रिलेटेड थी, तो मैंने इसी चीज़ को जो है वो अपने हस्बैंड की इजाज़त से कंटिन्यू करने का सोचा या इसको लेके चलने का सोचा क्योंकि मैं घर में रहती हूँ और घर से बाहर में ज़्यादा नहीं निकल सकती। तो बच्चे हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो सब मुझे ही देखनी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो क्यों ना यूट्यूब पे चैनल बना के मतलब अपनी पूरी दुनिया के साथ जो है वो काम भी किया जाए और उनके साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी की चीज़ें शेयर भी की जाए एक डिसेंट वे में। और तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन हुए हैं मुझे यूट्यूब चैनल बनाए हुए, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ही व्यूवर्स बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तो इंशाल्लाह लाइक्स बढ़ जाएंगे, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि मैं अपना प्रॉपर एक सेटअप बनाऊंगी जिस पे बैठ के हम लोग वीडियोस भी बनाएंगे, जिस पे बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे, लाइव आया करेंगे और इस तरह से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच जी जिसने मेरे को फॉलो किया है सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, और जिसने नहीं किया उसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें और यूट्यूब पे भी। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं स्टार्ट में, हर कोई सीख के नहीं आता, सीखना पड़ता है अपनी गलतियों से। और जो गलतियों से सीख जाता है मेरा मानना है कि वो बहुत ऊपर जाता है। इंशाल्लाह मेरा भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी स्टार्ट है, अभी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन इंशाल्लाह कभी अच्छा भी होगा। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ जिनकी उम्मीदों में फ़िलहाल उम्मीदों पे मैं पूरा नहीं उतर पा रही,
तो मैं उनसे माज़रत कर सकती हूँ। और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और मैं आज दही भल्ले बनाए हैं अपने लिए घर में। तो मैंने सोचा चलो कल बहुत ज़्यादा अफ्तारी में जो है वो फ्राई चीज़ें खा ली थी, और आज वो नहीं हमने खाई। आज सिंपल हमने सब कुछ रखा, दही भल्ले बना लिए, फल रख लिया और दूध रख लिया और रोटी खा ली और सालन के साथ, मतलब ये चीज़ें हम। चलिए जी, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और देख सकते हैं आप, मैंने सबसे पहले धनिया धो के बारीक काट के, उसके बाद पुदीना जो है वो उसकी पत्तियां वगैरह उतार के, फिर उसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के, और उसमें नमक जो है वो आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है जी। और मैं इसकी बना रही हूँ चटनी। ये चटनी जो होती है ना, वैसे गर्मियों में बहुत काम आती है। जिसको मैदे की तेज़ाबियत है, गर्मी हो जाती है, तो वो इसके अंदर सिर्फ अनारदाना जो है वो ऐड कर ले, और इस चटनी को बना के मेरे कहने पे ना एक दफ़ा पूरी गर्मियाँ खा के देखें। आप यकीन करें कि आपको सुकून हो जाएगा और सब चीज़ें हज़म होनी शुरू हो जाएंगी, और आप मुझे दुआएं देंगे कि मतलब ये जितनी सिंपल चटनी होती है ना, उतनी ही अच्छी होती है। गर्मियों में अब ये हम सब के घर पे आपको मिलेगी। और अब साथ ही जनाब, मैं ये बूंदियाँ हैं जो कि मैं बाज़ार से मंगवाती हूँ, और घर में मेरे से ये ना सही नहीं बनती, मैंने कभी बनाई नहीं है। एक दो दफ़ा ट्राई की थी, लेकिन मेरे से ना सही नहीं बनी थी और मैं ना तंग आ गई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसका क्या करूँ। तो ये जनाब मैं बाज़ार से ले आती हूँ, और ये मैंने भिगो के रखे हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। और आलू जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। 4 अदद बड़े आलू थे, और अभी मैंने, ये आप देख सकते हैं धुआं कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये मैंने निकाल के रख लिए हैं जी। और प्याज मैंने छील लिए हैं 3 अदद नॉर्मल साइज़ के, और 3 अदद ही टमाटर हैं, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। लेकिन इसके अंदर से प्याज जो है वो मैंने 2 अदद डाले थे, बड़े वाले ये जो सामने नज़र आ रहे हैं, और 2 अदद ही मैंने टमाटर डाले थे। और जो सब्ज़ मिर्चें वो मैंने चारों की चारों ही ऐड कर दी थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया सब कुछ कट, और आप देख सकते हैं कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है और नॉर्मल साइज़ में काटा है। और आप देख सकते हैं चटनी है मेरे पास, नमक, और उसके साथ मेरे पास जो है वो धड़ा मिर्च है। फिर उसके बाद मेरे पास फ्रूट जो है वो फ्रूट चाट मसाला है। दैन उसके बाद मेरे पास जो है वो दही भल्ले मसाला है। ठीक है, फिर ये दही है, इसके अंदर मैंने आधा गिलास जो है वो पानी का डाल के उसको मिक्स कर लिया। तो 1 किलो दही था मेरे पास। ठीक है, और ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने जो क्यूब्स में कट किए आलू थे वो मैंने डाले हैं। फिर उसके बाद प्याज और टमाटर, और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। ठीक है, और उसके बाद जनाब मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह जो है वो ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटे, आप भी ना इसको क्यूब्स की शक्ल में ही कट कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद ये मैंने चटनी इसके अंदर जो वो मैंने ऐड करी है, जो मैंने बनाई थी ख़ुद अभी स्पेशली। वैसे मैंने इन्हीं यानी कि दही भल्लों के लिए ही मैंने बनाई थी। ये मेरे पास जो मसाले हैं, नमक आप कम ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर चटनी के अंदर नमक था, तो नमक जो है वो आप कम ही रखिएगा। धड़ा मिर्च है, चाट मसाला है, दही भल्ले मसाला है, और साथ में आधा चम्मच नमक है। ठीक है, तो वो अब मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें एंड पे मैं जो है, अगर आपको थोड़ा लगे ना कि चटनी थोड़ी है या इस तरह से, तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें एक अलग सा ही दही भल्लों में फ़्लेवर आ जाता है ना। तो उस फ्लेवर के लिए हम लोग ये मैं सिंपल से ही बनाती हूँ घर में, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ना, तो हम लोग चने पसंद करते हैं, सफ़ेद चने जो वो नहीं पसंद करते, और ये पापड़ी शापड़ी हम नहीं पसंद करते। तो मेरे बच्चे जो हैं वो सिंपल सा ये दही भल्ले पसंद करते हैं, वो कहते हैं हमें बना दे, तो फिर मैं उनको बना के दे देती हूँ। ठीक है जी, अब इनमें वो डालेंगे हम बुनिया जो हमने जो है वो कर ली है, नरम कर ली है पानी में। ठीक है, डिप करके। तो आप देख सकते हैं मैंने अब उसमें शामिल कर दी है। अब इसको मैं अच्छे से चम्मच के साथ हिलाऊंगी, और हिलाना भी इस तरह से है कि कोई भी मतलब बूंदियाँ टूटे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नरम हो चुकी होती है ना बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है वो बहुत एहतियात से आप कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आपने मेरी वीडियो देखी, और जिन्होंने नहीं देखी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।
प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ अपनी ज़िंदगी में। तो जनाब ये सब चीज़ें मैंने डाल के तो मिक्स कर दी हैं अच्छे तरीके से। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसे, मतलब एक जैसी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, पानी जो है वो मैंने डाला था ताकि ये अच्छे तरीके से। तो जनाब ये मेरे दही भल्ले हो गए तैयार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।